जय हिंद। आज 26 जनवरी है और आज हम लोग जानेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। और ये भी जानेंगे कि हम लोग जनवरी में ही क्यों मनाते हैं। क्या सच में 26 जनवरी 1950 का ही संविधान बनकर तैयार हुआ था कि तो आज हम सभी चीज़ इसका चर्चा करेंगे। क्या है कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे क्यों मनाया क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था और हमारा इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन लागू कर दिया गया था। इसीलिए उस दिन से 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी को हम लोग ही गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग अब इतिहास को थोड़ा पीछे चलते हैं। हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हम लोग का देश आज़ाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कब? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को, यानी एक दिन पहले अलग हो गया था। जब एक दिन पहले अलग हो गया था तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस समय देश आज़ाद होने के समय जब देश आज़ाद हो गया तो कानून के बनाने के लिए, जब देश आज़ाद होगा तो किसी न किसी के रूप में सरकार चलाना चाहिए। तो उस समय था जो अंग्रेज का ही शासन चल रहा था। अभी पूरा तरह से हमारे हाथ में सत्ता नहीं आया था। तो जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को देश, तो 47 से 52 तक 5 साल अंग्रेज़ों ने बोला कि आप कुछ दिन के लिए यानी कि सरकार चलाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरिम सरकार। तो 47 असली चुनाव हुआ रियल में 1951 1951 में और प्रधानमंत्री बने 1952 में। तो 47 से 52 5 सालों के लिए अंतरिम सरकार बनी थी। अंग्रेज़ ने बोला था कि तब तक आप लोग सीखिए कि कैसे कैसे क्या होता है। उसी बीच जब संविधान तैयार हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान का होता है प्रारूप, ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन थे यानी हेड थे, जो ड्राफ्ट किया जाता है कि कहाँ किस अनुच्छेद को किस में रखा जाएगा, कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा किसको निकाल दिया जाएगा, कौन समाज के लिए ज़रूरी है। और एक थे BN राव, ये बहुत ही पढ़े लिखे थे। म्यांमार का संविधान बना है वो इन्हीं के देन से बना हुआ है, मैंने इन्हीं का योगदान से बना हुआ है म्यांमार का संविधान। इसने इंग्लैंड के देश के संविधान, जगह जगह के संविधान का अध्ययन किया था और वहीं कि जहाँ का अच्छा लगा संविधान वहाँ से उठाकर हमारा संविधान भारत में रख दिए हैं। और एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्ष थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो बात क्या है कि हमारा संविधान कितना दिन बनकर तैयार हुआ था? 2 साल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हमारा संविधान रियली में बनकर हो गया था तैयार 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। तो जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तो उन्हें हम लोग चलते हिस्ट्री की तरफ। जब लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हो गया? लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन का मौसम दिसंबर 1929 में। इसमें कहा गया कि अब हम लोग अंग्रेजों से मुक्त हो जाएंगे, अब हम लोग अंग्रेजों के शासन में नहीं रहेंगे, अंग्रेजों से मुक्त हो जाएंगे। तो सभी ने तय किया कि दिसंबर 1929 है तो अगला वर्ष तो आएगा नया साल 1930। तो
उस समय के उस समय के जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले कि अगला साल के यानी 1930 के जो लास्ट संडे रहेगा, मंथ का जो लास्ट संडे रहेगा, उसी दिन से हम लोग अपने आप को मुक्त कर लेंगे। तो 19 दिसंबर के बाद आगे क्या, जनवरी 1930, और इस दिन का लास्ट संडे जो रहेगा उसी दिन हम लोग अपने आप को विमुक्त कर लेंगे, आज़ाद घोषित कर लेंगे। तो लास्ट संडे का क्या था, 26 जनवरी पड़ता था संडे, यानी कि उस मंथ का आखिरी संडे को हम लोग अपने आप को स्वयं घोषित कर लिया। तो 26 जनवरी 1930 से ही लोग अपने एक झंडे के रूप में एक तरफ से अंग्रेजों से मुक्त होकर फहराने लगे झंडा उसी दिन से। तब जब और क्या हुआ कि 1949 हमारा संविधान का बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो 26 जनवरी, ये तो नवंबर से पहले है, 1949 को भी इन्होंने झंडा फहराया था लाहौर अधिवेशन के समय जो गठन किया गया था। तब 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, तो इसी दिन संविधान लागू कर देना चाहिए था। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी आ ही जाएगा। तो जब जनवरी आ जाएगा तो हम क्यों ना 26 जनवरी 1950 को ही लागू कर दिया जाएगा, और ये भी भूल भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक हिस्ट्री था, 20 साल से सब मनाते आ रहे थे, तो उसे छोड़ने में तकलीफ तो होगा। तो सभी लोगों ने 26 जनवरी 1950 को ही कहा कि उस दिन, उसी की याद में, उस दिन जो हम लोग मनाते आते हैं, एक तरफ से हम लोग मना भी लेंगे और हमारा संविधान भी उस दिन लागू भी हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से हमारा संविधान कब लागू कर देगा, 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसी दिन से संविधान, अभी भी संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान दिवस का 26 जनवरी 1949 को रहता है। आप देखेंगे क्योंकि इसी दिन पूरा तरह से बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इस दिन का क्यों लागू किया गया था, क्योंकि 1930 से ही लोग इस 26 जनवरी को झंडा फहराते हुए आ रहे थे। ये तो हमारा विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल। और विपक्ष में बैठे हुए थे कौन, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने बोला था कि यदि मैं सत्ता में आ जाऊंगा, यानी मैं जीत कर आऊँगा, तो भारत को आज़ादी दिलाने में मदद करूँगा। और तब भारतीयों ने उनका समर्थन भी पूरी तरह से किया। और वह जब सत्ता में आए तो उन्होंने अपने कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन 1946 में, हमारा भारत देश 1947 में, 1946 में अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों के भेजा। एक थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। और ये तीनों का लीडर थे लॉरेंस, एल से लीडर। तो क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, उन्होंने यही थे, इन्होंने ही अंतरिम सरकार चलाने के लिए बोला था कि अभी आप 5 सालों के लिए अंतरिम सरकार चलाइए और सीखिए कि कैसे चलाया जाता है, और उसके बाद संविधान बनाइए। तो जब संविधान बनाने की बात हुआ कि संविधान कौन बनाएगा, तो सेंट्रल हॉल में बैठाया गया, और वहाँ अप्रत्यक्ष मतदान हुआ। पूछा जाएगा कि जब संविधान बन रहा था तो कैसे मतदान हुआ, अप्रत्यक्ष मतदान हुआ। तो उस समय क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, तो जब सेंट्रल हॉल में इन्हीं तीनों ने बोला कि आप लोग अंतरिम सरकार चलाइए। और जब सेंट्रल हॉल में कितना 1946 में 399 सदस्य चुनकर आए थे। 1946 में जब सोचा कि संविधान बनेगा कैसे और कौन बनाएगा, तो कुल 399 सदस्य चुनकर आए थे। और यह मतदान अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था। सेंट्रल हॉल में चुने गए मतदान अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था, अक्सर एग्जाम में पूछता है। और 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय कुल बचे थे 299 लोग, बाकी पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में जाने वाले में से एक महत्वपूर्ण थे लियाकत अली। एक थे लियाकत अली, आप सुने, वह पाकिस्तान में चले गए थे, वो भारत के ऐसे वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार के अंदर। तो 1947 में 299 लोग बचे, एक चल गए पाकिस्तान में। फाइनली जब 1950 में
जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो 24 जनवरी को सभी को हस्ताक्षर किया गया। ओरिजिनल संविधान 13 kg का है। उस पर जब हस्ताक्षर करने लगे तो कुल बचे 284 लोग, जिसमें 15 महिलाएं थे, इसमें 15 फीमेल महिलाएं थे। तो समझिए उस समय भी कितना महिला लोगों का योगदान रहता था। तो हमारा जब कैबिनेट हॉल में ऐसा किया गया था अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, जब संविधान सभा बनाने के लिए, और सेंट्रल हॉल में ही बैठकर संविधान लिखा गया था। 1946 में 399 लोग थे। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए और इंडिया में बचे 299 लोग। 1950 होते थे, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी को नहीं, फाइनली और अंतिम जो संविधान सभा का जो लिखने का था वो 24 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हस्ताक्षर हुआ 284 लोगों को, जिसमें 15 महिलाएं थे। 1950 में बाकी सभी लोगों का देहांत हो गया था। तो इस प्रकार से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, और संविधान बनकर तैयार हो गया और हम लोग संविधान के अनुकूल चलते हैं। संविधान, और फाइनली जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो एक कैबिनेट मिशन 1946 में, तो उस समय भाग जो महत्वपूर्ण अध्याय यानी कि चैप्टर वाइज होता है उसमें भाग 22 था। अभी जोड़ जाड़ के 22 का 1, 23 का 1 ऐसे करके टोटल 25 हो गया है। और उस समय अनुच्छेद कितना था, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 395 था, और अभी 395 का ये 395 यानी ABC जोड़कर कुल 448 हो गया है। और उस समय अनुसूची कितना बना, 8, और अभी फिलहाल में 12 है, या अभी 12 हो गया जोड़ जाड़ कर। तो संविधान इस प्रकार से बनाया गया है कि यदि आप किसी अच्छी बातों को रखना चाहते हैं तो उस संविधान में एक रिक्त पेज भी छोड़ा गया है, आप उसमें जोड़ सकते हैं। और यदि किसी बात से संविधान में गलत चीज़ लिखा गया है या उससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है तो आप उस बातों को आप हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया। संविधान बनने में कितना वर्ष लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ पूर्ण रूप से कब, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1950 को। एक बार फिर से बताते हैं कि जो प्रारूप समिति कमेटी की कहाँ क्या होता है, उसका मेन चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, 26 जनवरी यानी हम लोग, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ एक राष्ट्रपति रहेगा, और राष्ट्रपति वही वंशानुगत नहीं रहेगा, यानी कि वंशानुगत का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं रहेगा। वंशानुगत का मतलब होता है कि आपकी खानदानी नहीं रहेगी, यानी कि चुना लोगों द्वारा चुना जाएगा और वही राष्ट्रपति बन रहेगा। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र राज्य है, भारत एक गणतंत्र है। और उस दिन से 26 जनवरी से 1950 से हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन से 26 जनवरी को किसी देश के अतिथि को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। उसमें राष्ट्रपति लाल किला पे झंडा फहराते हैं। उस समय जो अतिथि आते हैं वह वहाँ पे मौजूद रहते हैं, और जो अतिथि आते हैं वहाँ मौजूद रहते हैं, और साथ में प्रधानमंत्री ही मौजूद रहते हैं।